अपने YouTube चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग क्या देखेंगे, स्टैटिक्स जीके में जो हमारे सभी एग्ज़ाम के लिए जो हमारा यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी आगामी एग्ज़ाम हैं, वीडियो री एग्ज़ाम, पुलिस सुपर टेट की जो वैकेंसी आने वाली उसमें भी आंसर पूछ जाते हैं। स्टैटिक जी के जो पड़ोसी देश हमारे हो गए, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इन सभी देशों के बारे में डिटेल से 100% एक क्वेश्चन क्या किया जाता है, यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, तो 100% यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग मेरे साथ जो है स्टैटिक जी की क्लास पर डे लीजिए और इस क्लास को इतना सपोर्ट करिए, इतना शेयर करिए, जो ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। आप लोग बोलते थे ना कि सर सुपर टेट के लिए चलाइए, तो सुपर टेट की एक क्लास मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी और सीडीपी आपकी वहीं से कवर हो जा रही है, मैथ आपका वहीं से कवर हो जा रहा है, प्लस आपका जो है सीडीपी मैथ हिंदी भी कवर हो जा रही है। तो बच क्या रहा है, स्टैटिक जी के हम लोग पढ़ते हैं। बाकी हमारे संस्कृत का और इन सभी क्लास रहेगी, तो उन सभी क्लास भी चला दी जाएगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। आइए आपको पहले मैप पे मैं दिखा देता हूँ कौन सा राज्य हमारा कहाँ, कौन सा स्टेट हमारा, ये हमारा क्या रहा, भारत का मैप मैं बनाता हूँ। ठीक है, ऐसे ही करके। ठीक, तो ये छोटू सा हमारा भारत का मैप मैं छोटा सा बनाता हूँ ताकि आपको विजिबल हो। पूरा मैप ही बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 1 मिनट, इसको मैं कैंसिल करता हूँ और मैं यहाँ पे भारत का मैप बनाता हूँ। ठीक, छोटा सा। ठीक, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा तो आप लोग एडजस्ट कर लेंगे, आई होप, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, ये इंडिया का क्या है, मैप है, एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या पड़ता है, यहाँ पे कौन सा स्टेट, कौन सा राज्य, कौन सा देश कहाँ पे पड़ता है, इसके बारे में पहले आपको लोकेशन दिखा देता हूँ, कौन सा राज्य कहाँ पे पड़ता है। ठीक, तो इस साइड हमारा क्या पड़ता है, पाकिस्तान है। यहाँ पे हमारा नल्ला क्या है, पाकिस्तान है। ठीक, क्या है, पाकिस्तान है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, हमारा क्या है, पाकिस्तान है। पेन थोड़ी सी छोटी कर लूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, पाकिस्तान हो गया। यहाँ पे हमारा क्या है, अफ़गानिस्तान है। क्या है, अफ़गानिस्तान है। ठीक है, क्या है, अफ़गानिस्तान है। इस वाले पूरे एरिया में हमारा क्या है, इस वाले एरिया में पूरा हमारा चीन है। क्या है, चीन है। यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा नेपाल है। ठीक, क्या है, नेपाल है। ठीक, नेपाल। और यहाँ पे क्या हमारा भूटान पड़ता है, क्या पड़ता है, भूटान। ठीक है, भूटान। और इस वाले एरिया में पूरा कौन पड़ता है, तो बांग्लादेश है। ठीक है, बांग्लादेश है। कौन सा है, बांग्लादेश है। ठीक है, बांग्लादेश है। फिर एक एक राज्य, एक एक देश के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। और यहाँ पे हमारा जो एक पाक जल संधि बनाते हुए हमारा कौन सा देश है, श्रीलंका है। तो आपको याद रखना है भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो पूछेगा क्वेश्चन जो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, तो 7 बताएंगे। कितने पड़ोसी देश हैं भारत के, 7 हैं। ठीक है, याद रहेगा ना। देखिए सबकी लोकेशन को मैंने बता दिया है, कौन कहाँ पे है। ठीक है, नेपाल, भूटान, चीन, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। पूछ देगा सबसे ज़्यादा सीमा कौन साझा करता है, तो ये हमारा बांग्लादेश है। ये तो हम डिटेल से जब पढ़ेंगे तब वहाँ पे देखेंगे। चलिए आइए आज का हम पहला जो है अपना देश देखते हैं, पाकिस्तान। नल्ला पाकिस्तान को सबसे पहले कवर करते हैं। ठीक, इसका मैप, इसका कभी कभी पूछ लेता है क्या, कि इसका जो फ्लैग है वो कैसा है। तो इसके फ्लैग में क्या हरा कलर है, कौन सा हरा कलर है, प्लस चाँद बनी हुई आकृति है और स्टार है। ठीक है, सितारा जिसको बोलते हैं। ठीक, तो याद रखेंगे आप लोग, इसके जो फ्लैग में क्या होता है, हरा कलर है, कलर कैसा, हरा है, और इसमें क्या, चांद बना हुआ आकृति है और स्टार का साइन है। कभी कभी पूछता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, हरा कलर है, इसका चांद नुमा आकृति है, और जो चांद है और क्या है, स्टार है। ठीक, चलिए आगे देखिए, इसकी राजधानी देख लीजिए। तो इसकी राजधानी कहाँ पे है, पूरा बिट डिटेल से सारी चीज़ें लिखी गई। तो इसकी राजधानी कहाँ पे है, तो इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ पे है, इस्लामाबाद है। इसकी मुद्रा कहाँ पे है, इसकी मुद्रा जो हमारी है, इसकी मुद्रा क्या है, पाकिस्तानी रुपया है। जैसे इंडियन रुपया हमारी क्या है, रुपया है, तो पाकिस्तान की क्या है, पाकिस्तानी रुपया है। ठीक, यह स्वतंत्र कब हुआ था, तो हमारा देश जो है 15 अगस्त, हमारा देश क्या हुआ था, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। ये एक दिन पहले आज़ाद हो गया था। स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हो गया था। इसी दिन तो विभीषिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 14 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं, महाविभीषिका दिवस, विभाजन दिवस जिसको कहा जाता है, जिसमें भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ था, उस दिन विभाजन हुआ था। ठीक, सारी चीज़ें आप A to Z एकदम आज हम लोग पाकिस्तान का एकदम निचोड़ निकाल देंगे। पाकिस्तान एक और 2 स्टेट, 2 पार्ट में पूरा पड़ोसी देश हम लोग जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं उनको कवर कर लेंगे। पड़ोसी देश से 100% आपके यूपी
पेट में तो सिलेबस ही है, यूपी पेट का जो होता है उसमें सिलेबस है पड़ोसी देश। हर एक एग्जाम में पूछता है। यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम अभी होने वाला है, यूपी पीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी 100% यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक, इसकी संसद का क्या नाम है बताइए, इसकी संसद का क्या नाम है? तो नेशनल असेंबली, आपको याद होना चाहिए। राजधानी कहाँ पे? इस्लामाबाद है। मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपया है। स्वतंत्रता दिवस कब मना था? 14 अगस्त 1947 को। इसकी संसद का क्या नाम है? नेशनल असेंबली मजलिस, मजलिस ए शूरा भी कहते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर रहा हूँ ताकि आपको विजिबल हो। ठीक है, मजलिस ए शूरा भी कहते हैं इसको। ठीक है, मजलिस ए शूरा भी कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा ना, संसद का क्या नाम है? मजलिस ए शूरा। याद रहेगा कि नहीं? मजलिस ए शूरा कहाँ की संसद का नाम है पूछ देगा तो पाकिस्तान की संसद का नाम मजलिस ए शूरा या नेशनल असेंबली। यहाँ की जो संसदीय सीटें हैं, संसदीय सीटें कितनी हैं? तो 300 कितनी है? 300 कितनी है? 342 यहाँ पे संसदीय सीटें हैं। जैसे अपने यहाँ कितनी है टोटल? तो पहले तो टोटल जो सीटें थी हमारी कितनी थी? 552 थी, लेकिन दो जो एंग्लो इंडियन थे उनको समाप्त करके अब कितनी कर दी गई है भारत में? 550। लेकिन चुनाव कितने पे होता है? 545 पर। इस बार कितने सांसद हमारे हैं? 543 सांसद हैं। ठीक है, 543 सांसद हैं। ठीक, इतना आप लोगों को सारी चीज़ें A to Z याद होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से पाकिस्तान में जो संसदीय सीटें हैं वो 342 हैं। यहाँ का राष्ट्रीय गान क्या है? तो यहाँ का राष्ट्रीय गान जो है कौमी तराना है। ठीक है, कौमी तराना याद रखिएगा। राष्ट्रीय गान क्या है? तो कौमी तराना है। आप लोग याद रखेंगे ना, कौमी तराना पूछ देगा। कौमी तराना कहाँ का राष्ट्रीय गान है? तो आपको बताना पड़ेगा कि कौमी तराना जो राष्ट्रीय गान है वो हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान का है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान जो हफीज़ जालंधरी ने लिखा था। कौन लिखा था? हफीज़ जालंधरी ने लिखा था। ठीक है, हफीज़ जालंधरी ने लिखा था। राष्ट्रीय गान क्या है? कौमी तराना। लिखा कौन था? हफीज़ जालंधरी ने। यहाँ की संसदीय सीटें कितनी हैं? 342 हैं। संसद का क्या नाम है? मजलिस ए शूरा। ज़्यादातर मजलिस ए शूरा लिख के ही आता है। नेशनल असेंबली या इसको नेशनल असेंबली भी कहते हैं। संसद दिवस कब, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त 1947 को। अगर वीडियो में आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो वीडियो को आज खूब शेयर करिएगा, धमाकेदार इसी तरह की वीडियो आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, अगर आप लोग शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो। ठीक है, चलिए बताइए मुद्रा। यहाँ की मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपया है। राजधानी क्या? इस्लामाबाद है। एक दो बार आप खुद से पढ़िए, इतना मैं डिटेल से पढ़ा रहा हूँ तो सारी चीज़ें आपको क्या होंगी? समझ में आने लगेंगी। ठीक है, भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था 1947 में, इनके बीच में एक रेखा खींची गई थी। उस रेखा का क्या नाम था? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, क्या किया जाता है? रेड क्लिफ रेखा। पूछ देगा भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ। एक जिन्होंने इसको बांटा था उनका नाम था सर रेड क्लिफ था। ठीक है, सर रेड क्लिफ था, तो उन्हीं के नाम पे उस रेखा का नाम भी रख दिया गया, सर रेड क्लिफ रेखा रख दिया गया। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ। याद रखेंगे आप लोग सभी लोग। ठीक है, जो हमारे यूपीपी वाले हैं, यूपी पुलिस वाले हैं, वीडियो रे एग्जाम वाले हैं, यूपी पीसीएस वाले हैं, सबके लिए महत्वपूर्ण क्लास है। ये मत सोचिएगा कि हाँ ये सिर्फ जो है एक ही एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, इसीलिए मैंने ऊपर कोई भी एग्ज़ाम का नाम नहीं लिखा। ठीक है, ताकि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्ज़ाम के लिए नहीं कि हाँ बस सिर्फ इस सी टेट के लिए, यूपी टेट के लिए। लोग बोल रहे थे सर आप सी टेट के, यूपी टेट के अलावा और किसी चीज़ का पढ़ाते ही नहीं है, तो मैंने सोचा स्टैटिक जी के ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे सभी, इस समय कोई एग्ज़ाम ही नहीं लगा, किसके लिए पढ़ाया जाए? ठीक है, अकेले इंसान किस 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 चीज़ के लिए पढ़ाया जाए? पाकिस्तान के राष्ट्रीय प्रतीक क्या है बताइए? जो पाकिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक है वह क्या है? अब यहाँ पे हम उनके प्रतीक देखते हैं, सिंबल हमारे क्या होते हैं उनको देखते हैं। ठीक है, पाकिस्तान जैसे राष्ट्रीय फूल यहाँ का क्या है? चमेली। याद रखिएगा, पाकिस्तान का राष्ट्रीय फूल क्या है? चमेली है। राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। यहाँ का राष्ट्रीय फल क्या? आम है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? चकोर है। चकोर यहाँ का क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय फूल चमेली, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय पक्षी चकोर, राष्ट्रीय पुष्प मारखोर है। राष्ट्रीय पशु इसका क्या है? मारखोर है। मारखोर यहाँ का क्या है? राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है यहाँ का? तो राष्ट्रीय वृक्ष का है सेडू रस देवदार। सेडू रस देवदार यहाँ का क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक है, राष्ट्रीय वृक्ष है। और राष्ट्रीय खेल है मैदानी हॉकी। ठीक है, मैदानी हॉकी यहाँ का क्या है? राष्ट्रीय खेल है, हॉकी भी कह सकते हैं। ठीक है, अब एक बार और इसको आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट, जिनको जिनको नोट करना वो नोट्स बनाते जाएँ कि पाकिस्तान, आप ऐसे 60 नोट्स अगर बनाना चाहते हैं तो मैं इसका एक आप लोगों को ट्रिक बताता हूँ कैसे बनाया जाता है 60 नोट। देखिए, ठीक, यहाँ पे मैंने इसको लगा लिया। ठीक, तो आप क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे पाकिस्तान। ठीक है, क्या लिखेंगे? पाकिस्तान। 60 नोट्स बनाने का ट्रिक किस तरह से बनाते हैं, बहुत ज़्यादा फालतू की चीज़ें नहीं लिखते हैं। ठीक है, ऐसी सर्किल बनाइए, यहाँ पे एक लाइन खींचिए, लिखिए इसका राष्ट्रीय फूल क्या है। ठीक, यहाँ पे लिख दीजिए फूल, यहाँ पे लिख दीजिए चमेली। ठीक है, क्या? चमेली। ठीक है, चमेली। और यहाँ फिर ऐसे खींचिए, यहाँ लिखिए फल, इसका राष्ट्रीय फल क्या है? फल क्या है? आम। ठीक है, ये 60 नोट्स बनाने का तरीका है। ठीक है, ऐसे आप लोग लिख लिया करिए। ठीक, ये पक्षी, पक्षी क्या? तो चकोर। ठीक है, पक्षी क्या है? चकोर है। फिर यहाँ पे ऐसे करके पशु क्या है? तो पशु को आप लोग यहाँ लिख लीजिए मारखोर है। ठीक है, क्या है? मारखोर है। ठीक, मारखोर है। ठीक, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? देवदार है। क्या है? देवदार है। ठीक, यहाँ पे वृक्ष लिख लीजिए। ठीक, राष्ट्रीय खेल क्या है?
वृक्ष हो गया, खेल क्या हो गया, राष्ट्रीय खेल। देखिए इतनी ही लाइन में सब सारी चीज़ें मैंने लिख दिया। हॉकी, सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से अगर आप बना के चित्रनुमा बना के पढ़ेंगे सारी चीज़ें तो आपको दिमाग में ये चीज़ें फिट रहेंगी, ठीक है। फूल क्या है, चमेली है, फल क्या है, आम है, पक्षी क्या है, चकोर है, पशु क्या है, मारखोर है, वृक्ष क्या है, देवदार है, हॉकी क्या है, हॉकी क्या है, खेल है वहाँ का राष्ट्रीय, पाकिस्तान का। ये सारी चीज़ें किसकी है, पाकिस्तान के बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ लिया, ठीक है। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पाकिस्तान के प्रमुख नृत्य। फिर उसी में अगर आप चाहिए जो सर्किल बनाए थे आप लोग जो है पाकिस्तान के लिए, तो उसी में आप लोग ऐड करते चले जाइए, ठीक है। पाकिस्तान के प्रमुख नृत्य, ठीक है, पाकिस्तान लिख लिए तो यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या हो गया, तो नृत्य आप लिख सकते हैं, कौन सा है बताइए, तो सारे नृत्य लिख दीजिए। वजीरी, 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 वजीरी पशुकुल है, वजीरी पशुल है, और क्या है, झोज है, झोज, और लेपा है, और कौन सा है, लेपा, ठीक है, लेपा, और ढोल चाँप है, क्या है, ढोल चाँप है, ठीक है, ढोल चाँप, लेपा, झोज और वाजिरी पशुल, ठीक है, पशुल, ठीक है, याद रखिएगा, वाजिरी पशुल, झोज, ढोल चाँप, लेपा, ये सभी हमारे क्या हैं, पाकिस्तान के प्रमुख नृत्य हैं। याद रहेगा ना पाकिस्तान के प्रमुख नृत्य क्या हैं, ठीक है। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट। अगला पॉइंट हम लोग का प्रमुख नदियाँ। आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है, सभी को नोट करते चलिएगा, ठीक है। प्रमुख नदियाँ, मेजर रिवर्स क्या है, हमारी जो मेजर जो है रिवर्स वो क्या है, तो सिंधु सबसे बड़ी यहाँ की, सिंधु सबसे लंबी नदी है, ठीक है। सिंधु जो इसका उद्गम कहाँ से, मानसरोवर से, मानसरोवर जो कैलाश पर्वत है वहाँ से इसका क्या होता है, उद्गम होता है, ठीक है। मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत से इसका क्या होता है, उद्गम होता है, ठीक है। या भारत में प्रवेश होते हुए फिर कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में, जिसका इसका जो 80% जल जो है पाकिस्तान यूज करता है और 20% जल इसका क्या करता है, भारत यूज करता है, ठीक है। झेलम नदी, यहाँ की मेजर प्रमुख नदियाँ हैं सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ठीक है, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ठीक, याद रखिएगा सिंधु। और यहाँ की जो सबसे लंबी नदी है ये आप लोग याद रखिएगा, सिंधु, जो पाकिस्तान की सबसे लंबी रिवर है वह सिंधु है, जिसका 80% जल जो है कौन करता है, पाकिस्तान यूज करता है और 20% जल भारत यूज करता है, ठीक है। याद हो गया प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ठीक। आप लोग एक बार लिख लीजिए कौन सी हैं, सिंधु, नोट लिख लिया करिए, सिंधु, झेलम प्रमुख नदियाँ लिख रहे हैं, ठीक है, झेलम, चेनाब और रावी, ये सभी नदियाँ कहाँ की हैं, पाकिस्तान की प्रमुख नदियाँ हैं, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, अगला पॉइंट देखिए, प्रमुख यहाँ के पर्वत देख लीजिए, जो पर्वत है यहाँ के वो देखिए, पाकिस्तान की सर्वोच्च चोटी जो है कौन सी है, तिरचमीर है, जो हिंदू कुश पर्वत की श्रेणी में अवस्थित है। इसमें 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं, खैबर दर्रा पूछ लेगा किस पहाड़ी में है, तो आप बताया क्या बताएंगे, तिरचमूर, और हिंदू कुश पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। जो तिरचमूर जो है वो कहाँ पे है, हिंदू कुश जो पर्वत श्रेणी है उसमें अवस्थित है। यहाँ की प्रमुख दर्रे जो हैं वो खैबर दर्रा और कौन है, बोलन या बेलन दर्रा भी इसको कहते हैं, बेलन या बेलन दर्रा भी कहते हैं, ठीक, और इसको कहते हैं गोलन भी, और गोलन, ये 3 प्रमुख दर्राएँ हैं जो हिंदू कुश पर्वत में स्थित हैं। तो ये भी याद रखेंगे आप लोग, खैबर, बोलन या बेलन या गोलन, ये सभी जो हमारी दर्राएँ हैं ये कहाँ, हिंदू कुश पर्वत श्रेणी में स्थित हैं। और पाकिस्तान की सर्वोच्च चोटी जो है तिरचमीर है, जो हिंदू कुश पर्वत श्रेणी पे क्या है, अवस्थित है। याद रहेगा ना, कहाँ पे इसकी सबसे ऊँची चोटी तिरचमीर है, जो हिंदू कुश पर्वत श्रेणी की में अवस्थित है। इसमें 3 प्रमुख दर्रे हैं, खैबर दर्रा, बेलन और गोलन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। नोट आप लोग कर लीजिएगा, ज़रूर नोट करिएगा, ठीक है। वीडियो को रोक करके आप लोग नोट किया करिए, ठीक है। अगर आप नहीं नोट कर पाते हैं तो वीडियो को रोक करके नोट कर लिया करिए, तब आगे बढ़ा करिए, ठीक। जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट करें तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोगों के लिए एक नई मुहिम स्टार्ट की गई है, ठीक है, जिसमें आपको मैं स्टैटिक जी के बिट डिटेल के साथ सारी चीज़ें कराऊंगा। आज हम लोग जो पड़ोसी देश हैं उनको करेंगे, जितने नृत्य हो गए उनको करेंगे, जितनी हमारी एक्सरसाइज होती है सभी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कवर करते रहेंगे, ठीक है। पाकिस्तान की सीमा रेखा देखिए, पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है वह किसके साथ साझा करता है, तो आप यहाँ पर क्या बनाएंगे, पाकिस्तान, ठीक है। ऐसे जैसे 60 नोट्स में मैंने अभी बनवाया था ना, पाकिस्तान ऐसे बना लिया करिए, ठीक। और विथ आपके देखिए पाकिस्तान की इस साइड कौन सा देश है, तो इधर हमारा कौन सा देश है, भारत है, ठीक है, क्या है, हमारा भारत है, ठीक है, भारत है, ठीक। और इसके इस साइड कौन सा है, अफ़गानिस्तान है, ठीक, क्या है, अफ़गानिस्तान। और इधर कौन सा है, ईरान है, ठीक, क्या है, ईरान है, इधर अफ़गानिस्तान, AF लिख लीजिए, अफ़गानिस्तान है, ठीक। तो इसकी सीमा किसके साथ साझा करता है, ईरान के साथ करता है, भारत के साथ करता है और अफ़गानिस्तान, 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान और भारत के साथ, ठीक है, ईरान और भारत और अफ़गानिस्तान के साथ, ठीक है। और भारत में जो राज्य हैं
वह किसके किसके साथ सीमा साझा करते हैं, जो भारत के राज्य हैं। तो इसमें हमारा कौन सा, पंजाब राज्य से करता है, गुजरात से करता है, राजस्थान से करता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन राज्यों से। और इसकी लंबाई जो है कितनी है, कितने मीटर करता है, 3323 किलोमीटर डिस्टेंस जो क्या करता है, भारत के साथ सीमा साझा करता है। कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। राज्य नहीं, इस तरह से देखा जाए 3 राज्य और 2 हमारे केंद्र शासित प्रदेश, हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारे क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो याद रहेगा ना, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके साथ हमारा राज्य क्या करता है, जो बॉर्डर क्या करता है, सीमा साझा करता है, जिसकी लंबाई कितनी, 3323 किलोमीटर हमारी राज्य के साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है। नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट है बांग्लादेश। बांग्लादेश देख लीजिए, बांग्लादेश में क्या होता है, इसका भी जो बैकग्राउंड होता है, इसके जो है तिरंगे का, वो कैसा कलर होता है, हरा कलर होता है, ठीक है, ग्रीन होता है, ठीक है, क्या होता है, ग्रीन होता है, नोट कर लीजिएगा। और लास्ट में एक सर्किल होता है जिसका कलर क्या होता है, उस सर्किल का कलर क्या होता है, रेड होता है, ठीक, क्या होता है, रेड होता है, ठीक। इतना बस आप लोगों को याद रखना है। बांग्लादेश के साथ बहुत ही अच्छी जो है मैत्रीपूर्ण देश हमारा है बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश को आज़ाद किसने कराया था, तो भारत ने ही कराया था। पहले ये क्या था, पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था बांग्लादेश को, ठीक है। इसको किसको, पूर्वी पाकिस्तान को 1971 की लड़ाई में इसको क्या किया गया था, आज़ाद कराया गया था, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। इसकी प्रमुख जो राजधानी है उसके बारे में देखते हैं। यहाँ की जो प्रमुख राजधानी है तो क्या है, राजधानी क्या है, ढाका है। यहाँ की मुद्रा क्या है, टका है। यहाँ की जो है PM कौन है, तो शेख हसीना जी हैं, ठीक है।